आवाज को दबाना है। राहुल गांधी विदेश में जाके एक बयान देते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा साबित हो रहे हैं मोदी सरकार, क्योंकि वो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं। जब भी विपक्ष कुछ बोलना चाहता है वहां पर माइक ऑफ कर दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ा संग्राम छिड़ता है और राहुल गांधी और हर तरफ राहुल गांधी की चर्चा होने लगती है। फिर मुद्दा उठता है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिन महिलाओं को लेकर यौन उत्पीड़न की बात करते हैं उस पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसा जाता है। श्रीनगर में बात की जाती है, दिल्ली पुलिस एक्शन लेता है। ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर क्या कुछ हो रहा है। तीसरा मुद्दा उठता है मोदी सरनेम को लेकर, जब बीते दिन सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता है और 2 साल की सजा होती है और 30 दिन की जमानत मिलती है। लेकिन जमानत के बाद गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इस पर भी तलवार लटकी हुई है। आपने बखूबी देखा होगा, दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, तेजस्वी यादव, लालू परिवार पर मुश्किलें छाए रहती हैं, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इसी मुद्दों को लेकर और जिस तरीके से अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है और इस वक्त जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रांशी जी। प्रांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रांशी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो रद्द हो गई है, अब ऐसे में संसद में तो वो मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ दिल्ली से आप देखेंगे, बिहार से देखेंगे, झारखंड से देखेंगे, तमाम राज्य ऐसे हैं और तमाम विपक्ष पार्टियां ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रही हैं और आवाज़ उठाते हुए राहुल गांधी के समर्थन में आ गई हैं। तो ऐसे में विपक्ष पार्टियों का राहुल को साथ मिलना कितना कारगर साबित होता है? देखिए, फिलहाल देखा जाए नाज़रीन, जो हमने देखा है मोदी सरकार जो लगातार यहाँ पर ना सिर्फ देशभर में बल्कि विदेश में भी यहाँ पर पीएम मोदी के नारे लगते हैं और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरह से खुद को आगे किया है, एक संघर्ष को उन्होंने दिखाते हुए ये साफ कर दिया कि वह भी कुछ कम नहीं है और इसी वजह से वह पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आ गई। ये बात हम बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर भी देखा गया। शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, चाहे यहाँ पर अन्य पार्टी के यहाँ पर नेता हों, जैसे कि यहाँ पर शिवसेना से संजय राउत हो, तो ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को खुलकर समर्थन दिया था कि पीएम पद की दावेदारी के लिए अगर राहुल गांधी खुद को आगे करते हैं, पार्टी उन्हें आगे करना चाहेगी तो उन्हें कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट पर अगर रुख किया जाए तो ये बातें सामने आई थी कि 24% लोगों ने केजरीवाल को समर्थन दिया और वहीं 20% ममता बनर्जी के समर्थन में। तो सवाल और सस्पेंस यहाँ पर यही रहा कि ममता बनर्जी क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर राहुल गांधी को समर्थन देंगे, क्योंकि उस वक्त वह चुप बैठे थे। लेकिन अब राहुल गांधी की लोकसभा से जो संसद सदस्यता गई है उसके बाद से यहाँ पर ये देखा गया है कि डिस्क्वालीफाई करने के बाद यहाँ पर ममता बनर्जी भी आ चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बीते कल के बयान पर ही रुख किया जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, सबसे पहले तो कोर्ट के फैसले का जिक्र करना चाहेंगे। कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो वाकई में बहुत बुरा हो रहा है, इसे वह स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं, उस फैसले को वह मानते हुए नजर आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बाद में ये कहा कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर किस तरह से अब देखा जाए साजिशें रची जा रही हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देश को बचाना है, जनता के हित के लिए काम करना है। और ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस के साथ तो आपके मतभेद हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त रिश्तों की बात नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस के साथ हमारा रिश्ता कैसा है ये बात नहीं करनी चाहिए। ये बात तो यहाँ पर एक संसद की सदस्यता जो उनकी गई है उस पर बात करनी चाहिए। हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है। तो राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो उस मुद्दे को देखते हुए वह आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका कहना साफ तौर पर रहा कि हमें सबको एकजुट हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती पीएम मोदी के लिए बन सकते हैं और पीएम पद की दावेदारी के लिए वह पहले से ही आगे हैं। तो खतरे की घंटी ना सिर्फ राहुल गांधी है बल्कि यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं। जी, जैसा आपने बखूबी कहा कि एकजुटता, विपक्ष की एकजुटता बहुत ज़रूरी है। निजी बात ना करके यहाँ पर लोकतंत्र की बात की जाए तो अभी खतरा तो साबित हो रहा है। जिस तरीके से तानाशाही देखी जा रही है मोदी सरकार के खिलाफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ताना
तानाशाही कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार ताकतवर होता जा रहा है, एकजुटता की बात करते हुए एकजुटता की मिसाल भी पेश कर रहा है। तो ऐसे में प्रांशी मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो गया है, तो यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करना क्या बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने सोचा होगा कि राहुल गांधी चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे और 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी हार हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्ष पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में हैं, तो क्या यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती की है अपने लिए? देखिए, बीजेपी से यहाँ पर देखा जाए, बीजेपी के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पर पहले से ही आरोप है, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब जांच एजेंसियां उनके नेतृत्व में काम कर रही हैं, ये आरोप उन पर पहले से भी है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर बार बार विधायकों की विधायकी रद्द कर देना, अब सदन से देखा जाए जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है, तो राहुल गांधी से पहले राहुल गांधी के परिवार पर रुख किया जाए तो इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी की भी सदस्यता रद्द की गई है। तो अब यहाँ पर राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है, नियम और कानून के हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट के फैसले को पलटा तो नहीं जा सकता। अब बीजेपी की इसमें गलती हो या फिर ना हो, क्योंकि इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखा जाए मोदी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं, उन फैसलों पर रुख किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की जो साजिशें हैं वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि विपक्ष के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी साजिश रच रही है, लेकिन विपक्ष भी तो कम नहीं है। विपक्ष यहाँ पर केंद्र से, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आज महागठबंधन की तैयारी में है, कहाँ एक दूसरे पर यहाँ पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं। तो अब देखा जाए बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वन पार्टी का जो नारा देती हुई नजर आ रही है कि लोकतंत्र में देखा जाए तो एक ही पार्टी रह जाए। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में यही कहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की गलतियां हैं, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए अगर गलतियां ना भी होती तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही जीत यहाँ पर नजर आती, क्योंकि 2024 को लेकर जो लगातार ओपिनियन पोल रखे जा रहे हैं, एग्जिट पोल रखे जा रहे हैं, इसके मुताबिक यही सामने आ रहा है कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार ही नजर आएगी। देखिए, मोदी सरकार नजर आए ना आए ये तो चुनाव के नतीजों पर आधारित होगा, लेकिन मेरा प्रांशी आपसे एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल बहुत ज़रूरी बन जाता है जिस तरीके का माहौल अभी देखा जा रहा है। सवाल यही है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। अब क्या जिस तरीके से दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि शराब नीति को लेकर जिस तरीके से शिकंजा कसा जाता है, सबूत ना मिलना फिर भी गिरफ्तार हैं और उनकी रिहाई नहीं हो रही है, तो और वैसे ही बिहार में देख लीजिए तेजस्वी यादव पर अब सीबीआई ईडी का शिकंजा कसते हुए गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो क्या अब यहाँ राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी होगी? देखिए, फिलहाल यहाँ पर मैं रुक करना चाहूँगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते कुछ दिनों पहले साफ कह दिया था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आशंकाएं जताई थी कि जिस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी फिलहाल देखा जाए संभावनाएं उतनी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। इंतजार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रहेगा, क्योंकि अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या फैसला सुनाता है? रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो रूल्स तो यही कहते हैं कि 2 साल तक की सजा सुनाई गई है तो विधायकी नहीं जाती है, सदस्यता नहीं जाती है किसी भी यहाँ पर सांसद की। तो अब देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, इसके पीछे यहाँ पर यही बार बार दावे किए जा रहे हैं कि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर हम कोई भी अभी यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जो दिल्ली से उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, जिन्हें शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं आप तो परिवार के कई सदस्यों को लेकर बार बार टिप्पणी करते हैं, तो आखिरकार उन्हें क्यों नहीं जेल भेजा गया? मेरे भाई ने आखिरकार क्या किया है? तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ना सिर्फ ये मुद्दा रहेगा नाजमीन, बल्कि इसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आएंगे जो राहुल गांधी की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने से पहले यहाँ पर राहुल गांधी के कुछ अलग डिसीजंस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मांग की गई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की जाए। अब देखना यही होगा कि वाकई में यहाँ पर पीएम मोदी से हटकर देश की जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात लेते हैं, क्या वह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी? यहाँ पर इस पर सस्पेंस बना। जी बिल्कुल, ये देखना ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसा कि प्रांशी ने कहा कि ये देखना होगा, ज़रूर ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत का रुख करूँगा और अदालत का रुख करते हुए यहाँ पर अपनी सफाई भी पेश करूँगा। अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगता है आपको जब तानाशाही का रूप देश में देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र पर खतरा साबित मोदी सरकार हो रही है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी या भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दुश्मनी मोल ली है और एक तरीके से इसका गलत असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? क्या है आपका कहना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।